अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, गर्मियों में हमेशा ऐसा होता है कि आमतौर पर चिकन की कीमतें कम कर दी जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है पड़ी। इसी दफ़ा आवाम बहुत परेशान है क्योंकि जो चिकन की कीमत है वो कम होने के बजाय बढ़ रही है। और इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आवाम का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। इस दफ़ा सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है, कीमतें बहुत बढ़ा दी गई हैं। आज हम इस टाइम दुकानदारों के साथ भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा कि आपके पास चिकन किस रेट का है, आपने कितने का लाया? आज चिकन का रेट 580 रुपये है। अच्छा, क्या रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज हो रहा है? जी जी बिल्कुल चेंज हो रहा है। लेकिन क्या इसकी क्या वजह है पड़ी, क्यों रोज़ाना क्यों चेंज कर रहे हैं, एक क्यों नहीं परमानेंट रखते? पीछे से मेरे ख्याल से पीछे से माल तैयार नहीं है, इस वजह से। ये क्या लिस्ट लगी हुई है कीमतों की, ये बताइएगा ज़रा, ये कैसे है? ये फार्म रेट है, ये हमें अलाउ है, इस रेट पे आपने ज़िंदा देना है। ये गोश्त का रेट है। अच्छा, तो फिर जितना आपको वो पीछे से कहते हैं आप उतने का ही? जी बिल्कुल। क्या आपको नहीं, आपको नहीं लग रहा कि इससे तो रोज़गार पे भी असर पड़ रहा है, लोग तो आना भी कम आ गए होंगे इस वजह से? जी बिल्कुल है। अभी तो शादियों का भी सीज़न नहीं है, शादियों का सीज़न होता है तो चलो मुर्गी महंगी वो कर देते हैं तो समझ आती है। अभी इस टाइम गर्मियों में तो कहते हैं कि रिलीफ दिया जाता है, गर्मियों में कीमतें कम कर दी जाती हैं, मगर आप लोगों ने बढ़ाई हुई हैं। रेट बढ़ा हुआ है, पीछे से बढ़ रहा है, डेली रेट बढ़ रहा है। रात को भी 30 रुपये सप्लाई बढ़ी है ज़िंदगी। तो लेकिन आवाम तो यही समझ रही है आपने बढ़ाया। नहीं नहीं बिल्कुल पीछे से बढ़ा हुआ है। तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे, पैगाम क्या देना चाहेंगे हुकूमत से? कि कम होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए चिकन का। उम्मीद है हो पाएगा? जी उम्मीद है करेंगे। उम्मीद तो है मेरे ख्याल कम। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कीमतें बढ़ा दी गई हैं इतनी की मुर्गी की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस गवर्नमेंट रेट है जो निकाल लेते हैं, हुकूमत है बर्दाश्त कर रही है हर चीज़। हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर रही है आवाम? अवाम ही वही बर्दाश्त हर कर रही है, दफ़ा- हुकूमत कह देती है बस जो हो जाता है। हर दफ़ा ऐसा होता है कि गर्मियों में कीमतें कम कर दी जाती हैं। बात ये है कि जिनके लोग बाहर बैठे हैं, सऊदीया बैठे हैं, दुबई बैठे हैं, उनके घर तो बेहतरीन चल रहे हैं। जो मजदूर तबका है यहाँ पे जो कमा रहा है उसकी यहाँ से पूरी बहुत मुश्किल हो रही है। गरीब के लिए इम्तिहान बन गया जी। पाकिस्तान इम्तिहान बन गया यकीन। अभी तो वैसे शादियों का भी मौसम नहीं है, शादियों के मौसम में समझ आती है बढ़ा देते हैं, सर्दियों में। लेकिन अभी इस टाइम समझ नहीं आ रही कि किस वजह के तहत इन लोगों ने इतनी कीमतें बढ़ा दी। बस अल्लाह ही बेहतर जाने। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत देखिए अपने शायद फ़ैसले सही ले रही है। देखिए मैं पूरी ज़िंदगी ना सऊदी अरब रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में पाकिस्तान पहली बार आया हूँ। फर्स्ट 3 साल हुए हैं मुझे, मेरी पैदाइश सऊदी अरब की है, लेकिन बस आके हैरानी के हालात पीछे ही गए हैं। जो मतलब जमा पूंजी थी वो साथ साथ खर्च हो रही है। अच्छा, ऐसा है कि हुकूमत कहती है हम अपने पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा आवाम को? कहाँ है relief? उनको ऐसे लगता है, लेकिन गरीब बंदे के लिए तो कोई वो नहीं है। तो सरकारी बंदे जो पिछले साल के बनिस्बत अगर इस साल कंपैरिजन किया जाए तो कितना फ़र्क आया? नहीं, महंगाई है बड़ी। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी इनकी क्या राय है इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, मुर्गी के रेट में इतनी महंगाई कर दी है? महंगाई तो मैडम साहब आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई है, गरीब आदमी तो ले भी नहीं सकता। अभी तो इस टाइम सीज़न भी नहीं है, मैं बात करूं कि शादी का सीज़न है, इन्होंने अगर बढ़ा दिया तो समझ आती है। इस टाइम इतनी शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी में ऐसा है कि ये रिलीफ दिया जाता है कि सस्ती कर दी जाती है, लेकिन ये मुसलसल बढ़ा रही है। ये तो दिन ब दिन रेट जो बढ़ता जा रहा है, देख लो। आपको लगता है आपके बजट पर असर पड़ रहा है? बजट कहाँ, बजट में तो ये कमी होती है, तो वो तो मेरा ख्याल है बजट से भी इन्होंने काम ऊपर उठा दिया। ये तो है बजट हालात अच्छे दिखते नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे। उम्मीद है हालात ठीक हो जाएंगे। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, आप क्या मुर्गी नहीं लेके आए हैं? नहीं, हम तो वैसे खड़े हैं, दोस्त मुर्गी लेने आया है। बस देख ही रहे हैं मुर्गी। देख रहे हैं, खाने के तो हम काबिल भी नहीं रह गए। ठीक है, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये मेहरबानी करें कि जो अमीर लोग हैं वो तो खा सकते हैं, जो गरीब है वो पंजे के काबिल तो रह जाए ना। ये मेहरबानी करें कि इसको रेट को कमी करें। अगर पहले की बनिस्बत अगर इस साल के साथ कंपेयर किया जाए तो बजट में कितना फ़र्क आया मुर्गी की? क्या पिछले साल कितनी महंगी थी, इस साल ज़्यादा महंगी कर दी? नहीं, इस साल तो ज़्यादा महंगी होगी। हाँ पहले वैसे क्या घर में चिकन ही मिलता था? जी वो चिकन हफ्ते में खा लेते से पहले, अभी तो हमें 1 माह हो गया है पंजे भी नहीं देखे। अस्तगफिरुल्लाह यार। ये देख लो। जी नाज़रीन, लोगों का बुरा ही हाल है, लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम। अब दुकानदार से भी पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?
वालेकुम सलाम। ठीक। ये बताओ कि ना महंगाई इतनी कर दी है, इतनी महंगी कर दी है कि गर्मियों में सुनने में आता है कि कीमतें कम कर दी जाती है, आवाम को रिलीफ कर दिया। इसमें गर्मी सर्दी का कोई ताल्लुक नहीं है इसका। हुकूमत को ये नहीं दिखता, हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है, आवाम लोग बता रहे हैं कि हमारे घर जो हफ्ते में मुर्गी बनती थी अब हम वो भी भूल गए, सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। मुर्गी का काम है, इसमें गर्मी सर्दी का कोई ताल्लुक नहीं होता है इसका। बस ये इसका मुर्गी का है ना कि शादी का भी सीज़न नहीं है, फिर भी महंगाई कर दी है। सीज़न हो ना फिर तो रेट तेज हो, कोई सीज़न भी नहीं है, कोई आर्डर वगैरह भी नहीं चल रहे, फिर भी तो आपके पास गाहक आ रहे हैं या असर पड़ा है? कारोबार पे रेट तेज़ हो जो असर पड़ता है। रेट कम हो तो सेल ज़्यादा होती है, रेट तेज़ हो तो फिर सेल भी कम होती है। उम्मीद नज़र आ रही है हलाटी को? कुछ नहीं कह सकते, ये तो हमें नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि मुर्गी इतनी महंगी कर दी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सीज़न भी नहीं है, शादियों का सीज़न होता है तो समझ आती है महंगी कर देती है, लेकिन ये है कि इन्होंने मुसलसल कीमतें बढ़ाई। जी जी, ये बिल्कुल हुकूमती नाअहली है, ठीक है, और इसको कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को, ठीक है। आप और समझते हैं कि आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है इस पे। इसके अलावा भी पेट्रोल भी आपके सामने महंगा हो गया है, सिर्फ मुर्गी भी नहीं महंगी हुई, और भी सब चीज़ें तकरीबन। हर एक छोटी अशिया पर टैक्स लगा दिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बजट के बाद चाहते हैं कि आवाम जीना छोड़ दें। जी बस हुकूमत की नाअहली है, और इसके साथ साथ जो है इनको मज़ीद जो है वो अब टाइम नहीं देना चाहिए हमें। क्या चिकन लेने के लिए आए हुए हैं? जी जी बिल्कुल, चिकन ले। तो अगर मैं पिछले साल की बनिस्बत इस साल अगर बात करूं कि अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले साल ज़्यादा कीमतें थी या इस साल ज़्यादा? नहीं, इन्फ्लेशन तो मुसलसल ऊपर जा रही है, जब से ये नाअहल हुकूमत आई है तब से ऊपर ही जा रही है, ठीक है। लग रही है हालात ठीक हो? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लग रही। जब तक ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अभी यहाँ मेरे साथ और भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अब हम सिर्फ चिकन को देख ही सकते हैं, जो हमारे घर हफ्ते में एक दफ़ा बनता था अब हम बनाना ही छोड़ दें। जी जी, हालात हाँ जी हाँ जी। क्या मैसेज क्या दें? गरीब के हालात तो अगर आप देखें, गरीब तो बेचारा गोश्त अफोर्ड ही नहीं कर सकता आज, ठीक है। फ्रूट ले सकता है ना, गोश्त ले सकता जी 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 जी, बिल्कुल है, दूर से ही देख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे हुक्मरानों से? क्या हुक्मरानों को कहूँगा कि आप होश के नाखून लें और बस माफ़ करें, जो इतना लूटना था आपने लूट लिया है, अब जान छोड़े और जाएं यहाँ से। कोई नए। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो लेने के लिए आए हुए हैं, कुछ खरीदार, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, लेने के लिए? हाँ जी। सर क्या कहना चाहेंगे, मुर्गी की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, आवाम को रिलीफ देने के बजाय आवाम पे प्रेशर डाला जा रहा है? हाँ जी, ये इन्होंने महंगाई थोड़ी सी डाली हुई है। हाँ जी, एवरेज पिछले साल की निस्बत भी अब ज़्यादा है। अच्छा, पिछले साल कम थी, इस दफ़ा ज़्यादा बढ़ा दी। हाँ जी हाँ जी। कह रहे हैं कि रोज़ाना के हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ जी हाँ जी, रोज़ाना के हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें कि गर्मियों का सीज़न है तो ये आवाम को रिलीफ दे देते हैं, लेकिन इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, तो ये ज़्यादती नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, ये ज़्यादती है, इनको रिलीफ देना चाहिए। हाँ जी, मैसेज क्या देना चाहिए? रिलीफ दिया जाए आवाम को। शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है, मगर इस टाइम वक्त ब्रेक में दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, कुछ खरीदार आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आप, इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं मुर्गी की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सीज़न भी नहीं है। असल में इससे सीज़न का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बाहर जो अक्सर माल जाता है ना, सिंध वाली साइड पे पंजाब पूरा करता है, सिंध का भी और अफ़गानिस्तान भी माल जाता है। जब ये बार्डर खुलते हैं और इधर माल जाता है तो ये फिर तेज़ी आती है। दुकानदारों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ऐसा है कि जब शादियों का सीज़न आता है तब तो समझ आती है कि महंगाई कर दी जाती है, लेकिन अभी शादी का भी सीज़न नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि गर्मियों का जब मौसम आता है तो मुर्गी की कीमतों को कम कर दिया जाता है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने आवाम के ऊपर बम डाल दिया है। इन्होंने असल में बात ये है कि जो फीड वगैरह, मेडिसन है, बिजली के बिल हैं, वो है बहुत ज़्यादा महंगे, उस वजह से ये महंगाई बढ़ती है, और मसला नहीं है कोई। आप क्या समझते हैं इसकी वजह से हो रहा है? ज़ाहिर है, पीछे अगर बिजली महंगी है, फीड महंगी है, लेबर महंगी है, मेडिसन महंगी है, तो फार्मर क्या करेगा? ठीक है, तो इसका बताएं कि आपके बजट पर असर पड़? हमारे बजट पे ये असर पड़ता है कि ज़ाहिर है जब चीज़ महंगी होती है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो ये फ़र्क पड़ता है हमें। बता रहे हैं यहाँ के पहले ऐसे होता था कि हफ्ते में एक दफ़ा हम लोग मुर्गी बना लेते थे घर में, अब हम लोग ये भी भूल गए। हमारे घर हम सिर्फ मुर्गी को देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, मुर्गी बहुत पक रही है। 1300 रुपये किलो बड़ा गोश्त है, मुर्गी तो 500 रुपये किलो है। ज़ाहिर है मुर्गी। स्टेटमेंट गलत है। हाँ, ये झूठ है, ये नाशुक्री वाली बात है। क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को और हुकूमत से क्या देना?
देखो जी, हुकूमत का तो इसमें कोई वो नहीं है, ये है तो प्राइवेट। जो हुकूमत का ताल्लुक तो बिजली वगैरह से है ना, ये प्राइवेट है, प्राइवेट तौर पे सब अपने तौर पे इसको चला रहे हैं। उस बिना पे अब ज़ाहिर है कि इसकी जब खपत ज़्यादा होती है, होटलिंग ज़्यादा होती है तो रेट बढ़ता है, वैसे अपने आप इसका रेट नहीं बढ़ता। रेट बढ़ने की यही वजह है कि अगर बॉर्डर खुल जाए, अगर बॉर्डर बंद हो जाए, ये मुर्गी आज ही सस्ती हो जाएगी। पिछले दिनों ये 300 रुपये किलो बिकती रही है। तो कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? देखो जी, प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जैसी अवाम वैसी हुकूमत है। हम अपने आप को देखें, हुकूमत को हम कब तक कोसेंगे? हम देखें ना हम आप क्या कर रहे हैं। ये गंदगी हमने फैलाई हुई है, हम नाम हुकूमत का ले देंगे जी, कर तो हम रहे हैं। जी तो नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी की कीमतों में इतनी महंगाई कर दी है। मुर्गियों का बेटा रेट ही इतना हो गया है कि गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। और जो लोग हफ्ते में एक बार खाते थे वो तकरीबन महीने 2 महीने में एक बार खाते हैं। ऐसे ही कारोबार भी नहीं है बिल्कुल। लोग जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं अपन। ये भी नहीं कह सकती कि शादियों का सीज़न है तो अगर समझ आती है, बढ़ा दिया इन्होंने रेट, लेकिन अभी तो वो कहते हैं कि गर्मियाँ आती हैं तो ये सीज़न होता है, इसमें कम कर दिया जाता है, आवाम को रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं। और बेटा पता क्या है, ये अभी कुर्बानी के गोश्त ही लोगों के ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद इतना रेट किया हुआ है। हालांकि इसमें रेट गिर जाता है इस मौसम में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने इस बारे में बताइएगा कि आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बजट बेटा क्या बताऊं कि हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हम 2 घर के अफराद हैं सिर्फ, मियाँ बीवी, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ जी, क्या हुकूमत से क्या इल्तिजा करना चाहेंगे? क्योंकि यही इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी एक गोश्त के रेट को, मुर्गियों के रेट को कम किया जाए और गरीबों पे कुछ ना कुछ तरस किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, एक रिक्शे वाले हैं, वो आके रुक गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी के रेट इतना बढ़ा दिया है, मुर्गी का रेट बढ़ा दिया है, इससे मुश्किल हो रही है, घर के बजट पर असर पड़ रहा है। हाँ बहुत मुश्किल हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, लोग खाना भी बहुत मुश्किल से खा रहे हैं। वो गरीब इंसान से मुर्गी और जो फ्रूट है वो दूर से देख सकते हैं। वो दूर से देख सकते हैं, और उसके अलावा जो रेंट पे रह रहे हैं और जिनके माशी हालात ठीक नहीं है, मजदूर तबका है, वो अब सिर्फ सोच सकते हैं, ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता। ये तो सीज़न भी नहीं है, फिर भी इन्होंने कीमतें मुसलसल बढ़ा दी। हाँ अब देखो बारिशें आ रही है, मजदूर तबके की एक दिहाड़ी टूटती 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी है, 5 उसके बच्चे हैं घर वाले खाने वाले, इतना बंदा कमाता नहीं है, इतना कमाते नहीं, वो क्या करेगा? उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? कोई हालात की उम्मीद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। सर क्या कहना चाहेंगे? मुर्गी की कीमतें इतनी बढ़ा, मुर्गी का रेट बढ़ा हुआ, तेज़ हुआ हुआ। हाँ, तो आप नहीं समझते कि गर्मियों के सीज़न में तो ये रिलीफ देते हैं, आवाम को कम कर देते हैं, लेकिन ये अभी तो शादियों का भी सीज़न नहीं है और गर्मियों में इन्होंने इतनी कीमतें बढ़ा दी। बस रेट बढ़ाया हुआ इन लोगों ने, मुश्किल नहीं हो रही? बहुत मुश्किल हो रही है। आपके घर के बजट पर असर नहीं पड़ रहा? फ़र्क पड़ रहा है। आप क्या ये बिरयानी का काम करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है चिकन डलता होगा, तो फिर ये तो महंगाई की वजह से मुश्किल होती है रोज़गार। 100 वाली प्लेट में भी कहता है कि चिकन का रेट ही तेज़ है। अच्छा, मुश्किल लगता है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? मुश्किल है। नहीं है, इल्तिजा क्या करना चाहेंगे? क्या कोई अपील? बस हुकूमत को चाहिए कि रेट थोड़ा कम हो। जी तो नाजरीन, यहाँ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। कहना चाहेंगे? इतने महंगाई कर दी है, इतने हालात ख़राब किए हुए हैं हुकूमत ने, चिकन इतना महंगा कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहना? कहना क्या ये कि अगर सस्ता हो तो सब खा सकते हैं, महंगा होगा तो गरीब की पहुंच से दूर है। जो जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो चिकन 250 रुपये का आधा किलो भी ले तो फिर बीच में मसाला वगैरह डाल के तो बच्चों के लिए क्या बचाएगा? कुछ भी नहीं। इसका रेट कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ 400 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने क्या लगाया? अभी तो 560 रुपये है, 600। गवर्नमेंट का रेट तो आया हुआ है 580 रुपये, हमारा रेट है 560 रुपये, फिर भी ऐसे फारिग बैठे हैं। क्या रोज़गार पर असर पड़ रहा है? लोग कम घर में पहले हमारी दुकान की डिमांड थी 500 किलो की, अब 200 किलो है। इतना इस हद तक असर? हाँ जी, कुछ महंगी चीज़ बिकती कम है बस। 585 रुपये रेट है गवर्नमेंट का, सही है ना, हम फिर भी 560 रुपये बेच रहे हैं, सही है, फिर भी हमें नुकसान हो रहा है।
ये बता रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट में जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है उससे भी हम कम करके बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को ये महंगा लग रहा है, उसके बावजूद भी आवाम नहीं आ रही। अच्छा, तो ये तो अभी शादियों का सीज़न भी नहीं है, मैं बात करूँ शादियों का सीज़न होता है तो बढ़ा दें तो समझ आती है, लेकिन अभी तो गर्मी है, आवाम को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन इन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं दिया हुआ महंगाई। आवाम का क्या मसला है इसमें? आवाम जो जैसी मर्जी हो, उन्होंने तो अपना काम करना है, महंगाई करनी है उन्होंने, आवाम वैसे जैसे मर्जी पीसती रहे। आप समझते हैं कि बजट पर आपके भी असर पर? हमारे तो कारोबार पे असर है, हमारे तो 300-400 रुपये में काम चलता है ठीक ठाक। उम्मीद है हालात ठीक हो? हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह करे आज ये 300 पे हमारा काम अच्छा होगा। क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत का तो कहना है हम तो अपना पेट काट काट कर दे रहे हैं, आवाम को तो रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ देख लो आपके सामने ही है, 560 रुपये में कौन सा रिलीफ है? क्या दरख्वास्त क्या करना? दरख्वास्त यही करना चाहेंगे कि ये सर इसका रेट कम किया जाए, हमारा कारोबार अच्छा होगा। शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं चिकन की और आवाम के लिए मुश्किल हो रहा है? क्या कहेंगे जी, गवर्नमेंट को कुछ कह सकते हैं, ये तो मामूल है। हमारे पाकिस्तान में जो है महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। अभी इस टाइम तो शादियों का सीज़न भी नहीं है, कि मैं अगर बात करूँ शादियों की सीज़न है, चलो समझ आती है बढ़ा दें, लेकिन अभी गर्मियाँ और यूजुअली ऐसा होता है कि गर्मियों में चिकन की कीमतों को कम कर दिया जाता है ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, लेकिन ये मुसलसल बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई गरीब के लिए तो कोई किस्म का भी रिलीफ नहीं दे रही हमारी गवर्नमेंट, किसी किस्म की भी। और आए दिन यही पता लगता है, एक दिन ले गए हैं कुछ रेट है, दूसरे दिन कुछ रेट है, सुबह रेट कुछ है, शाम कुछ है, लेकिन उसमें कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं है किसी किस्म का भी। आप समझते हैं कि आपके बजट पर घर के असर पर? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। बहुत लोगों ने कहा है कि हम जब अब हफ्ते में एक दफ़ा जो लेते थे अब हम सिर्फ देखने के लिए आते हैं, ले ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही हकीकतन बात है। कोई उम्मीद है हालात? अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी। खास क्या करना चाहिए? रब ताला पे उम्मीद है, हुक्मरानों पे तो नहीं है। खास क्या करना चाहिए? दरख्वास्त यही करेंगे कि गवर्नमेंट को हमारी कुछ सोचना चाहिए। आए दिन जो है पेट्रोल के रेट्स हैं, चीनीज़ के रेट हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है और पिस हमेशा गरीब आवाम रही है। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन मैं इस टाइम मौजूद थी, यहाँ पर बात हुई लोगों से भी और यहाँ पर जो मुर्गी वाले उन्होंने भी बताया, सबकी डिफरेंट रही है। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक पे दोबारा हाजिर होती हूँ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर खरीदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप, जो भी ये इतना ज़्यादा महंगाई कर दी है, इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है मुर्गी का गोश्त? पता क्या, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा बिल का है बर्तन, और दूसरा ये है कि चिकन इतना महंगा किया हुआ है, तो अगर ज़्यादा यानी कि बहुत हद तक मजदूरी करने वाला बंदा जो है ना वो बहुत परेशान है। आम आवाम के लिए एक चिकन लेना घर के लिए बहुत जी मुश्किल बन गया है। इसका रेट कम से कम 300-350 होना चाहिए ताकि हर बंदा आराम से खा ले। यूजुअली ऐसा होता है कि गर्मियों के सीज़न में चिकन को कीमतों को कम कर दिया जाता है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया, बिल्कुल ऐसे आप सही कह रही हैं। और क्या नाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है चिकन खरीदना। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो? हालात मुश्किल है। आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है इससे? जी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जी। क्या हुकूमत से क्या? बस यही यानी कि रिक्वेस्ट है कि गरीब आदमी जो है ना वो बहुत परेशान है, कम से कम इतना उसको ना करेंगे वो खुदकुशी पे खुदकशी पे आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं और भी खरीदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि मुर्गी की कीमतें बहुत बढ़ा दी गई हैं, हर साल अगर देखा जाए तो होती हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कमाल बहुत ज़्यादा बजट। बेटा ये आपके सामने ही है सब जो कुछ हो रहा है, हर चीज़ जो है काफ़ी बढ़ गई है, बहुत गिरानी हो चुकी है। इस टाइम सीज़न भी नहीं है, शादियों का भी सीज़न नहीं है। अगर मैं बात करूं कि शादियों का सीज़न है तो समझ आती है, लेकिन इतनी इस टाइम गर्मी है और इसमें हालांकि यही होता है यूजुअली कि गर्मियों में कीमतें कम कर दी जाती हैं, आवाम को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कीमतें ज़्यादा तकरीबन 560 अभी मैं ख़रीद रहा हूँ, 560 के करीब 1 किलो के हिसाब से मिल रहा है। और ये मुहर्रम के कुछ दिनों के बाद ना कुछ सस्ता हुआ था, 300-350 तक हुआ था, अब एकदम से फिर बढ़ गया। क्या 360 तक या 350 तक जा सकता है? तो क्या ये दोबारा उस सतह पे नहीं आ सकता है? ये चंद दिनों में इतना बढ़ गया फिर दोबारा। अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों के साथ तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा। आप समझते हैं आपके घर के बजट पर असर? बहुत असर पड़ रहा है। अब तो ये है कि बच्चे जो हैं 1 से 2 जॉब कर रहे हैं प्राइवेट,
हम इतने मतलब एज हो गई, इसके बावजूद भी हमें भी काम करना पड़ रहा है कमाने। तो गरीब इंसान सिर्फ दूर से देख ही सकता है, खरीद नहीं सकता। जी कोशिश तो होती है कि ख़रीद लें, बच्चों का पेट भी तो पालना। तो जहाँ पहले अगर 1 किलो लेते थे अब आधा कर दिया, बस यही है। जहाँ ज़रा पहले रोज़ कर लेते थे अब शोरा बना के कर रहे हैं। क्या क्या हुकूमत से क्या दरख्वास्त है? बस यही रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब से कि यार मेहरबानी करें, ज़रा महंगाई कम कर दें बस। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या कहना चाहेंगी कि मुर्गी की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं और आम आवाम के लिए एक मुर्गी ख़रीदना मुश्किल कर दिया गया। यूजुअली ऐसा होता है कि गर्मियों में आवाम को रिलीफ दे दिया जाता है, कीमत कम कर दी जाती है, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया इस तरह। मगर ये भी तो देखें ना, दूसरी तरफ भी तो चीज़ें सस्ती भी तो है ना। हुकूमत, हमें नहीं लगता कि हुकूमत जो है ना कुछ काम नहीं कर रही, हुकूमत काफ़ी काम कर रही है, लेकिन ये आवाम को भी समझना चाहिए। आवाम को भी समझना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप क्या समझती हैं, हालात ठीक हो पाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ, इनकी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहना चाहेंगे, चिकन की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं? जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना चिकन के मामले में, मैं तो कहता हूँ आज भी सस्ता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मुमकिन है कि हमें 1000 रुपये किलो भी ना मिले। जिस तेज़ी के साथ इस हुकूमत में महंगाई ने तरक्की की है, तो मैं कहता हूँ कि अभी भी 600 में या 550 में दस्तयाब है, सस्ती है। चीनी भी अगर मिल रही है हमें दस्तयाब है जिस रेट पे भी, अभी भी सस्ती है। नेक्स्ट टाइम में यकीनन ये रेट बहुत ज़्यादा जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि बाकी अगर सालों के साथ कंपेयर करें तो इस साल हुकूमत ने कमाल कर दिया, बहुत बढ़ा दिया। हाँ बिल्कुल कमाल किया है, लेकिन वो कमाल नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ कमाल किया और कहाँ इनकी महंगाई कम हुई है, किस ग्रोथ में इन्होंने कम की है। जो हमें बताते हैं ये मीडिया पे कि इस साल और इस महीने में इतनी महंगाई कम की है, लेकिन कैसे की है ये हमें नहीं आज तक तज्जिया का पता लगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है इससे? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है कि सामान जो पहले हमारे घर में थोड़ा था वो मज़ीद कम हो गया, और जो कर्जा था हम लोगों पे वो ज़्यादा हो गया। तो अगर हम किसी से लेने जाते हैं, कहते हैं यार पिछला तो दिया नहीं, अभी आगे वाला कैसे देंगे अब। तो अभी हम अगर किसी को मिल जाते हैं 12,000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, तो वो सोचता है कि 12 में खर्च करूँ या बचा के रखूँ, तो अभी समझ नहीं आ रही है। लेकिन हुकूमत का तो कहना है कि हम आवाम को अपने पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। कहाँ रिलीफ मिल रहा है? ये बिल्कुल वो भी सही कह रहे हैं। अगर वो पेट काट के आवाम को दे रहे हैं तो यकीनन वो अपनी जो बचत है गवर्नमेंट की, जो उन्होंने सोचा होगा कि हम इसको इस साल 4 अरब बचाना था, तो उसमें से वो 2 अरब बचा लेते होंगे और 2 अरब हमें दे देते हैं सब्सिडी के नाम पे। और किसको मिलती है ये अभी नहीं मालूम। आने वाले चंद दिनों में अभी हमने अखबार में इश्तिहार पढ़े हैं कि यूटिलिटी स्टोर भी वो सील कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और उनमें जो सामान दस्तयाब है मौके पे अभी, और वो सेल आउट कर रहे हैं टेंडर की शक्ल में। सर को उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? कोई फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा कि हमारे आवाम के हालात कोई बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे, मुर्गी की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं, महंगाई इतनी कर दी है? मैडम किस चीज़ पे नज़र मार रहे हैं ये बताएं आप। हर चीज़ का रेट ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं आ रहा। जो कुछ नीचे आता है वो कुछ दिन के बाद फिर दोबारा ऊपर चला जाता है, फिर उससे भी बढ़ जाता है। पेट्रोल आप देखें रात को उन्होंने बढ़ा दिया है, अभी 268 था अब 273 पे आ गया। चीनी आप देख लें वो 130 पे थी, 35 पे थी, आज 200 रुपये भी बिक रही है। अब हमने तो अवाम है, हमने तो लेनी है, हमारे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो हमने खिलाना है। बेशक हम खुद ना खाएं, हम भूखे रह लेंगे, अपने बच्चों को खिलाएं। पहले तो होता था कि साल में एक दफ़ा बजट पास होता था, टैक्स लगता था, अब हर 2 महीने बाद टैक्स लगा रहे हैं हर छोटी छोटी अशिया पर। मैडम ये तो शुगर है इनका, 2 महीने बाद करें, इनका कोई पता नहीं 1 महीने बाद भी कर देंगे। ठीक है ना जी। अब अवाम तो ये सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं है। उसके पास तो पैसे भी हैं, दौलत भी है, उसके पास जायदाद भी है, वो अफोर्ड कर सकता है। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, अब हमें कोई चीज़ बिकेगी, सेल होगी तो हम उसके अपने घर का सर्कल चलाएंगे, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बैठे हुए हाथ रख के हम देख रहे हैं। तो हुकूमत तो कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, बहुत कुछ कर। आप देखें ना, रिलीफ देंगी तो फिर नज़र भी आएगा ना। आप चिकन देख लें, आप तो इधर आप पूरा विजिट करके आ रही हैं, आप चीनी देख लें। ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की जो हमें इस्तेमाल में होती हैं वो हमें चाहिए। हमें आपको बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, हम जायदाद नहीं खरीद सकते, हम कोई बॉन्ड नहीं खरीद सकते, डॉलर नहीं खरीद सकते। भूल जाए अब इंसान, आपने खाना खाना है 2 टाइम का, जो बन गया वो बन गया। हमने अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमने खुद खाना खाना है, हमने वो चीज़ें देखनी है। गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास है या लोअर बंदा है, उसने इन चीज़ों को देखना है। जो क्या समझते हैं कौन है कसूरवार? कसूरवार तो नज़र आता है कि गवर्नमेंट ही है। उम्मीद है तो लात ठीक हो?
देखें जी, वो उम्मीद तो देखें, उम्मीद पे तो दुनिया भी कायम है। उम्मीद तो फिर वो आप जो मर्जी उस पर रिलीफ। अब अगर हुकूमत को चाहिए ना, मरियम बीवी को चाहिए कि इन चीज़ों को देखें, आवाम को जो चीज़ें हमें चाहिए दस्तियाब है उसको हमें देखें। हमें सबसे पहले सेहत है, उसके बाद ये रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी होती हैं। इन चीज़ों पे कोई रिलीफ ही नहीं है, हमें वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, मुर्गी की कीमत इतनी बढ़ा दी? मुर्गी का हुकूमत को सोचना चाहिए। पहले भी गर्मियों में हम खाते थे गोश्त, प्रोटेक्ट भी ज़्यादा है, उसके बावजूद हुकूमत को समझ नहीं आती ये क्या वजह है। हालांकि शादियों का सीज़न भी वो ख़त्म है। शादियों का सीज़न भी नहीं है, हमेशा ऐसे होता है कि शादियों के सीज़न में बढ़ाई जाती है, लेकिन गर्मियों में शादियों के सीज़न में तो होना चाहिए, जबकि अब जब शादियों का अभी सीज़न भी नहीं है, बता रहे कोई नहीं, हॉल भी बंद हैं, उसके बावजूद उन्होंने टैक्स, महंगाई, हर चीज़ को बढ़ा दिया है। कम से कम आवाम को रिलीफ देना चाहिए, सोचना चाहिए। तनख्वाहें इतनी है नहीं, उसके बाद या तो माल कम आ रहा हो, जबकि पीछे से माल भी बहुत आ रहा है, प्रोटेक्ट भी मुर्गियों की ज़्यादा है, तो उसके बावजूद इनकी समझ से बाहर बात है कि इतना ये जुल्म कर रहे हैं अवाम के ऊपर। इनको सोचना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम एक वक्त की रोटी नहीं खा सक रहा, तो वो कहाँ जाए? या तो फिर ये तनख्वाहें बढ़ाएं, फिर तो मुर्गी का रेट भी ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। तो ये ना कोई सड़कें बना रहे हैं, ना तनख्वाहें बना रहे हैं, ना कोई रिलीफ दे रहे हैं। इनको चाहिए कि ये रिलीफ दें, अवाम की कोई सोचें ये, जबकि अपनी ये जेबें भर रहे हैं, अपना मुल्क का वो बेड़ा घर कर रहे हैं, दवालिया कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि ये महंगाई कर करके, टैक्स लगा के मुल्क की तरक्की नहीं करने दे रहे। यूजुअली ऐसा होता है ना कि गर्मियों के मौसम में ये रिलीफ दे देते हैं अवाम को, थोड़ी सी कीमत कम कर देते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कमाल किया। हाँ, वो अपना वो सोच रहे हैं। शादी हॉल भी बंद हैं और उसके अलावा सीज़न भी वो नहीं है, नहीं चल रहा। या तो चल रहा हो फिर तो आदमी कह सकता है कि वो शादियों का हाल चल रहा है, महंगाई है, हमने रेट बढ़ा दिया है, जबकि ये चीज़ है ही नहीं। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये जुल्म कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, अवाम को रिलीफ दें। और या तो प्रोटेक्ट ना आ रही हो, प्रोटेक्ट भी आ रही है, माल भी ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, दूसरे मुल्कों में तो हर चीज़ सस्ती है, अपने मुल्क को ये क्यों ख़राब कर रहे हैं, दवाले कर रहे हैं? हालात ठीक हो पाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन के अहमद समाद दस्ती हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इस वक्त चिकन की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है, क्यों? ये इजाफा मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हम पिछले 2 महीनों को देखें तो फार्मर्स ने शदीद नुकसान किया। फार्मर का की कॉस्टिंग जो है तकरीबन इस वक्त 350 पौने 400 के करीब पर केजी फार्म की पर कॉस्ट पड़ती है उनको पर केजी पे। लेकिन अभी पिछले तकरीबन ईद से पहले से जो एक मंदा शुरू हुआ जिस और मार्केट का जो फार्म रेट था वो हमारा फार्म रेट तकरीबन 230 रुपये तक गया। तो फार्मर्स ने तो शदीद ये एक इसकी बिज़नेस की एक रूटीन है कि जब भी इसमें एक्सेस मुर्गी आती है या मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी बड़ी ईद वाला सिलसिला था, बड़ी ईद पे लोग गोश्त वगैरह काफ़ी स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद दुकानें नहीं खुलती हैं मुर्गी की ख़ास तौर पे। उस बेस पे फिर डिमांड डेफिनेटली कम हो जाती है, जो उसकी कमी की वजह से पर रेट जो है ना वो फार्मर सफ़र करता है। तो उस टाइम पे क्या जो चिकन की कीमत होती है वो कम हो जाती है? शदीद कमी की तरफ गई है। यानी तकरीबन पौने 400 रुपये केजी वाली प्रोडक्ट जो है फार्मर ने 230 रुपये में मार्केट की है और तकरीबन 10 to 12 मिलियन पर हाउस लॉस होते रहे हैं लोगों के। और ये नॉर्मली जब भी इस तरह के लॉसेस होते हैं तो फिर डेफिनेटली फार्मर एक दफ़ा पुल आउट कर जाता है बिज़नेस से, अपने आप को पुल आउट करता है। और जब वो फार्मिंग कम हो जाती है तो फिर डेफिनेटली एक शॉर्टेज वाला और मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ वापस आती है। ठीक है, जैसे आपने अभी बताया कि उस टाइम पर अगर मैं बकरा ईद की भी बात करूं तो उस टाइम पर कीमत कम कर दी जाती है। अगर मैं अब की भी बात करूं तो अब कोई सीज़न इस टाइम नहीं है कि शादियों वाला सीज़न होता है, उसमें भी कीमत ये लोग बढ़ा देते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं गर्मियों में तो वैसे भी कीमत कम कर दी जाती है, लेकिन अभी भी अगर मैं करंटली बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कीमत है। और अभी मैंने इंटरव्यू किया दुकानदार से और वो सब यही कह रहे थे कि हर आए दिन कीमत बढ़ाई जा रही है डिफरेंट प्राइजेस से। कीमत बढ़ाना हम लोगों की में से किसी के हाथ में नहीं है, बल्कि हमारे इस पोल्ट्री बिज़नेस में एक फ़िक्रा कहा जाता है कि मुर्गी अपना रेट खुद बनाती है।
हम लोग अपना एक टेंटेटिव रेट देते हैं, जिसकी वजह से देखिए मार्केट की डिमांड और मार्केट में आज सेलिंग में कितने फार्मर्स या हाउसेस है सेल में इस वक्त, वो शाम के वक्त ऑटोमेटिकली फ़र्ज़ करें इस वक्त आज का रेट 400 रुपीज़ अगर हमने एक टेंटेटिव अनाउंसमेंट दी आस्किंग रेट, तो ये रात की मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट कहाँ पे रुकती है आके। हम एक अंदाज़न रेट ज़रूर दे देते हैं कि मार्केट को कि आज ये अंदाज़ा मार्केट में रेट चलना चाहिए, लेकिन जब सेलर ज़्यादा होता है और डिमांड के हिसाब से ऑटोमेटिकली अब रात को बहुत मुमकिन है कि हमने आज 400 का रेट दिया, 400 नहीं चलना और कभी भी नहीं चला, आमतौर पे नहीं चलता होता, हो सकता है रात को 90 रुपये चले। अच्छा, यस भी होता है जी, 390 रुपये तक मार्केट एक्सपेक्टेड मार्केट है कि 390 से 95 के दरमियान आज चलेगी। लेकिन अभी इस टाइम आप लोगों ने 400 का दिया हुआ है। हमने एक टेंटेटिव रेट दिया हुआ है कि चलें जी, बारगेनिंग का क्वेश्चन भी लोगों के पास मौजूद हो, बायर के पास भी हो, सेलर के पास भी हो, और एक वो नेगोशिएट करके जो मार्केट सेट करेंगे वो 11 साढ़े 10 11 बजे तक जो मार्केट सेट होती है, जो मार्केट में फिर उस वक्त का प्रिवेलिंग रेट जो हमें ब्रोकर्स से और मुख्तलिफ फार्मर्स वगैरह से जो हमें फिर इन्फॉर्म होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करते हैं, वो हम फिर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे आपने भी बताया कि कीमतों का तयन आप नहीं करते, तो फिर आखिर कौन है जो कीमतों का तयन करता है? कीमतों का तयन बिल्कुल मैंने आपको बताया, हमने सिर्फ एक टेंटेटिव रेट देना है, उसके बाद ब्रोकर ने और जो जितने भी फार्मर्स और जितने उन मार्केट में उस आज के दिन में जितने हाउसेस सेल में हैं, उनकी एक आपस का कंपटीशन ऑटोमेटिकली चलता है। डेफिनेटली मैंने ए को फ़ोन किया है, उसको मैंने कहा जी मुझे इतनी मुर्गी चाहिए, एज ए ब्रोकर अगर मैं बात करूँ, या ये भी देखना पड़ता है कि जो सेल में लोग हैं वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं। आज जो ज़्यादा एग्रेसिव है, जो बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि मैं आज सारी मुर्गी अपनी सेल कर दूं, पूरा हाउस सेल कर दूं, तो वो डेफिनेटली खुद ऑटोमेटिकली मार्केट को मैं ऑफ़र देता होता है कि भाई मुझे 2 रुपये कम लगा देना रेट, लेकिन मेरी मुर्गी सारी उठा लो, ठीक है ना। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली, ये वाला फैक्टर जो है ना, ये रेट और मार्केट डिसाइड करता है, जो हम रात को 10:30 11 बजे के करीब गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनको नोटिफाई कर देते हैं। अच्छा सर, इस बारे में बताइए कि अगर जो बायर है वो सप्लाई ज़्यादा कर रहा है, और मतलब एक तरफ बात की जाए कि अगर इतना है भी नहीं और उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें ली जा रही हैं, तो ये तो मतलब एक कोई डिसिप्लिन वाली चीज़ ना हुई ना। इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ना मुर्गी एक ज़िंदा चीज़ है और हम इसको एक पेरिशेबल आइटम के तौर पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा आइटम नहीं है जिसको आप लेके अपने पास कहीं स्टोर कर लेंगे। इसको डेफिनेटली जो भी अपने पास लेके रखेगा उसको डेली की उसको फीडिंग भी करनी है और सारा कुछ करना है। ये एक्स्ट्रा मुर्गी कोई इवन के कोई दुकानदार भी अपने पास रखना नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, नॉर्मली हर दुकानदार को अपना आइडिया होता है कि उसके पास कितने ऑर्डर्स हैं और कितनी उसकी कल की मैक्सिमम एक टेंटेटिव रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की हुई होती है उसने, वो उसके हिसाब से ही लेगा। उसने कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लेनी जो उसके पास बच जाए और अगले दिन रात तक पड़ी रहे, और वो भूख की वजह से, क्योंकि ये ज़िंदा चीज़ है और अपने मैक्सिमम वेट की पर सेल हो रही होती है, इसको जब आप फीड नहीं देंगे तो ये अपना वेट लॉस करेगी, वो ऑटोमेटिकली पड़े पड़े भी उनका लॉस हो जाता है। और फिर ज़िंदा चीज़ है, गर्मी है, आप दुकान रात को बंद करके जाना है, आपने सारा कुछ, सुबह पता लगे रात को लाइट भी चली गई है तो ये तो मर जाएगी अंदर। अच्छा सर, इसका मतलब तो यही है ना कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम मेरिट पर है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं हो सकती? इसमें 2 नंबरी मुमकिन ही नहीं है। मैं मुल्तान में, मेरी फार्मिंग अगर मुल्तान में है, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊँ कि मुल्तान का रेट अगर मैं 10 रुपये ऊपर देता हूँ ना, एट द सेम टाइम आप जेहन में रखें कि 12 रुपये से 15 रुपये का फ़र्क अगर मैं रेट मार्केट से अलग दे दूँगा तो ये मुल्तान की मुर्गी लाहौर बिक सकती है। ठीक, इसकी क्या वजह है, कैसे? क्योंकि पर केजी होना है, 2 रुपये के फ़र्क से आपका 2 रुपये से 3 रुपये का फ़र्क होना, तो आके बहावलपुर और इन शहरों की गाड़ियाँ मुल्तान आ जाएंगी, और अगर मैं कम दे देता हूँ। इसलिए ये बड़ी यानी एक शहर साथ मुजफ्फरगढ़ है हमारे साथ, इधर खानेवाल है, खानेवाल में बहुत फार्मिंग है, कोटद्दू हो गया, बहावलपुर, बड़े मेन सिटीज़ हैं। हमें रेट ऐसा ही देना होता है कि हमारे अपने शहर की मुर्गी लिफ्ट हो जाए प्रॉपरली। अच्छा सर, ये क्या पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है?
हमारी अभी रिसेंटली जो टैक्सेस लग रहे हैं इसकी वजह से गवर्नमेंट के लेवल के हम लोग कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि चूज़े की कीमत और फीड की कीमत और अब जो ऑलरेडी पिछले 2-3-4 सालों में बहुत ज़्यादा जंप कर गई है। ये चूज़ा जो है 50-60 रुपीज़ का मिला करता था कि एक वक्त था, और ये उसका मैक्सिमम रेट होता है जो अब 200 रुपये से नीचे बहुत कम आता है। अच्छा, क्या हुकूमत या एसोसिएशन कीमत के तयन में मुदाखलत करती है? हुकूमत तो नाजायज़ ही करती है जो करती है। वो कैसे? टैक्सेस की मद में अगर हम देख लें, जो जिस तरह टैक्सेस की भरमार करती जा रही है, अभी चूज़े के ऊपर 20 रुपये की FED लगा दी है। वो एक FED एक ऐसी चीज़ है जो कि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगती होती है जो प्रोडक्ट मार्केट में गवर्नमेंट चाहती हो कि वो कम किए जाएं। FED उन चीज़ों पे लगती है। ये मुर्गी हमारी एक एसेंशियल आइटम है, एसेंशियल आइटम की लिस्ट में है, और गवर्नमेंट इसका रेट भी कंट्रोल करती है। और ऐसी चीज़ जिसका रेट भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं और जिसको आप सस्ता भी रखना चाहते हैं, उसको तो बल्कि मैं समझता हूँ टैक्स फ्री होना चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट में इजाफा ना हो। कोई भी टैक्स या कोई भी इवन कि देखें अब ये पेट्रोल की प्राइसेस या डीजल की प्राइसेस भी अगर बढ़ती हैं तो वो हर चीज़ के ऊपर इम्पेक्ट आता है ना उनका। बिजली का भी इम्पेक्ट है, हर चीज़ का। हमारे फार्म्स के ऊपर सारी चीज़ें यूँ इस्तेमाल हो रही हैं, जनरेटर्स डीजल वाले हैं, तो इसलिए इम्पेक्ट तो हर चीज़ का आ रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ना, एक तो सही रेट नहीं देती अपनी लिस्ट के ऊपर, या तो उसको बिल्कुल फ्री मार्केट की तरह और डिमांड सप्लाई के तहत चलने देना चाहिए ताकि ये अपने प्रॉपर मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए जैसे पहले चलती थी। और मेरा ख्याल अब ये शायद मुर्गी ही से एक रह गई थी जो लिस्ट के मुताबिक आती थी, अब वो भी नहीं आती। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है, लेकिन साथ ही अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत कह रही है हम रिलीफ भी दे रहे हैं, तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि कैसे आप कह रहे हैं कि इसकी बढ़ गई है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नए टैक्सेस के लगने से आप इसी बजट के बाद, बल्कि पहली तारीख के बाद से देख लें, पहली को भी रेट मेरा ख्याल डीजल पेट्रोल वगैरह का 10 रुपये के करीब मेरा ख्याल बढ़ा था, और अभी कल और मेरा ख्याल 4 या 5 रुपये दोबारा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो हुकूमत कह रही है कि वो रिलीफ दे रही है, और लेकिन ऐसा है नहीं, ये इट इज़ मोर लाइक अ पॉलिटिकल वर्जन एक है, बस ठीक है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। एंकर्स के सामने बैठ के बात करनी है। नहीं, ये एक पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट। दिस इज अ पॉलिटिकल। अच्छा, ये बताइए कि आपके ख्याल में अगले दिनों में कीमतों का क्या रुझान होगा? अगर बात की जाए कीमतें का रुझान मेरे ख्याल में अभी कमिंग डेज में थोड़ा सा बेहतर हो, बढ़ेंगी कीमतें। उम्मीद है कि हालात ठीक हो पाए, बढ़ेंगी। अच्छा सर, सजेशन दे दें कि कैसे प्राइसेस कम हो सकते? मार्केट ये एक 100% डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर काम चलता है ये मुर्गी का, और मिनिमम मार्जिन्स के ऊपर हमेशा चलता होता है। जो जितने भी बिजनेसेस जो डेली बेसिस पे होते हैं वो मिनिमम मार्जिन के ऊपर चल रहे होते हैं, और उसको डिमांड एंड सप्लाई के ही फैक्टर के ऊपर चलते रहने देना चाहिए। और यही मेरा ख्याल है इसका एक बेहतरीन मैकेनिज़्म है इसकी प्राइसेस को कंट्रोल करने का भी। जी अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम में मैंने आवाम की राय ली, दुकानदारों से भी बात की, आम लोगों से भी बात की जो ख़रीदार आए हुए थे उनसे भी उनका मौक़िफ़ जाना, माहिरीन से भी बात की। सबकी डिफरेंट राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत काम ठीक कर रही है और इतना भी महंगा नहीं किया, और लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है और इतना ज़्यादा हर चीज़ पर टैक्स लगाया हुआ है। और ये तो अभी इस टाइम सीज़न भी नहीं है मुर्गी के कम इतनी कीमत बढ़ाने का, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी कीमत बढ़ाई हुई है। ना शादियों का सीज़न है, हमें समझ नहीं आ रही समझ से बाहर है कि इतनी कीमतें क्यों बढ़ाई हुई हैं। पता नहीं ये जो हुकूमत है ये क्या चाहती है आवाम से, ये क्यों आवाम का जीना जो है वो मुश्किल कर रही है। अब इस टाइम प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त होता है। मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।